मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखें टल रही हैं, लेकिन प्रदेश में उपचुनाव होने हैं एक सीट पर। इसकी घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। 17 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और 2 मई को काउंटिंग की जाएगी। तारीखों की घोषणा के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दमोह से बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री दमोह उपचुनाव प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह में मंच से राहुल गांधी के नाम की घोषणा कर दी है, माफ कीजिएगा, राहुल लोधी के नाम की घोषणा कर दी है और दमोह में चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। राहुल लोधी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के चुनाव में बगावती तेवर दिखाने पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जयंत मलैया बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने पूरा जीवन बीजेपी को खड़ा करने में बिताया है। बीजेपी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। मंत्री जी ने मंच से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मंच से इस बात की घोषणा कर दी है, इसलिए राहुल लोधी ही भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। ये प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है दमोह के कार्यक्रम में, इसलिए इसमें कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं। निश्चित रूप खबर पर बात करेंगे। अरविंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसोसिएट एडिटर। अरविंद जी, दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी जो फिलहाल जिस तरह से तारीखों के ऐलान के बाद स्थिति बनती दिखाई दे रही है वही नामों को लेकर। हालांकि बीजेपी ने राहुल लोधी के नाम को आगे कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। तो क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दे रहा है इस दमोह उपचुनाव को लेकर? कमर, देखिए, जिस तरीके से दमोह का उपचुनाव हो रहा है उसमें स्वाभाविक है कि राहुल लोधी जो थे, विधायक थे, और उन्होंने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देकर वो भाजपा में शामिल हुए। तो यदि इस्तीफा दिया और उस समय उनके साथ कोई सहमति बनी होगी और जिस तरीके से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा की बात हो रही, उन्होंने भी उनको हरी झंडी दिखाई है, तो स्वाभाविक है कि वो वहाँ के प्रत्याशी होंगे राहुल लोधी दमोह से। और जिस तरीके से विरोध हो रहा है पार्टी के अंदर, भाजपा में विरोध हो रहा है, जो कद्दावर नेता है वहाँ जयंत मलैया जो पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने भी उसको अपना तेवर, उनको लगता है कि वहाँ चुनाव उनको लड़ना चाहिए क्योंकि ये कांग्रेस से आए हैं। तो इस बात को लेकर उनमें आपस में ही चल रहा है, मगर ये बात तो पक्की है कि वहां से राहुल लोधी ही प्रत्याशी होंगे क्योंकि उन्हें इस्तीफा देकर वो भाजपा में शामिल हुए थे और कुछ शर्तों के साथ शामिल हुए थे। उन शर्तों में एक शर्त ये भी रही होगी कि हम वहां से विधायक बनेंगे। दूसरी बात, कांग्रेस तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और वो देखना चाहती है कि अब इसमें क्या होगा, कौन वहां से प्रत्याशी होगा। जल्दी उनकी तरफ से भी नाम की घोषणा होगी, है चुनाव भी वहां पे देखा जाएगा, कांटे का चुनाव होगा, क्योंकि कांग्रेस चाहेगी कि वो सीट उनके पास बनी रहे और भाजपा चाहेगी वो सीट पे फतह हासिल करे, जिससे उनकी विधानसभा में संख्या बल पड़े। कमल, बिल्कुल अरविंद जी, और जिस तरह से नामों के चयन को लेकर बात की जाए, हालांकि चुनाव चाहे उपचुनाव हो या विधानसभा हो, लोकसभा चुनाव, नामों को लेकर तकरार हर एक दल में देखने को मिलती है, लेकिन अभी तक जो खबरें लगातार निकलकर सामने आती रही वो है कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह। लेकिन अब दमोह सीट पर अगर नाम को लेकर बात की जाए तो राहुल लोधी के नाम का ऐलान यहाँ पर बीजेपी करती दिखाई दे रही है, तो जयंत मलैया की तरफ से जो है कहीं ना कहीं विरोधी स्वर भी निकलकर सामने आए। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी भी अंदरूनी कलह की शिकार होती दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी एक कैडर पार्टी है और जिस तरीके से चुनाव, मतलब प्रत्याशी की अधिकृत घोषणा के पहले उनके यहाँ भी इस तरीके के विवाद होते हैं, और जब अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी, जिस तरीके से अभी मंच से बात हुई, अभी अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, तो उस पर दबाव बनाने या उस तरीके की राजनीति करना राजनीतिक दलों का काम है। और दलों में रहते व्यक्ति को, हर व्यक्ति अब चाहता है कि वो चुनाव लड़े। तो जिस तरीके से जयंत मलैया एक तरीके से साइडलाइन हुए पार्टी में और चुनाव हार गए थे, अब वो चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, क्योंकि राहुल लोधी दूसरी पार्टी से आए हैं, तो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर भाजपा का मन चाहता है, भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, जो भाजपा के प्रमुख लोग हैं जिनको टिकट का फैसला करना है, उनकी तरफ से यह नाम लगभग फाइनल की स्थिति में। और जिस तरीके से माहौल है, जिस तरीके से चीज है कि राहुल लोधी दमोह से प्रत्याशी होंगे। अब कांग्रेस को अपना प्रत्याशी घोषित करना है और कांग्रेस कब तक अपना प्रत्याशी घोषित करती है ये देखने वाली बात होगी। राहुल लोधी तो जिस तरीके से खबरें आ रही वो चुनाव प्रचार में भी लग गए और लगातार वो संपर्क और अपने बना रहे हैं और लगातार वोटों की अपील कर रहे हैं। जी बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो उसी रणनीति को यहाँ पर बीजेपी दोहराती दिखाई दे रही है जब 28 विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, क्योंकि कांग्रेस छोड़ जब बीजेपी का दामन थामते विधायक दिखाई दिए थे कांग्रेस के, तो अब वही कमोवेश स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि राहुल लोधी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए और उन्हीं को टिकट देते हुए बीजेपी आगे करती दिखाई दे रही है। तो इस रणनीति को किस तरह देखा जा सकता है? कमर, देखिए,
देखिए, बीजेपी एक केडर में पार्टी है, जैसा कि मैंने पहले कहा, और वो लगातार चुनावी मोड में रहती है। वो कार्यकर्ताओं के बीच में सक्रिय रहती है, वो जनता के बीच में सक्रिय रहती है। ऐसा नहीं है कि वो चुनाव जब आते हैं तभी वो सक्रिय, वो लगातार लोगों के बीच में रहती है। और लगातार जैसे 28 जो चुनाव हुए थे, उन चुनाव में यदि देखा जाए तो भाजपा क्यों लीड ली और भाजपा क्यों अधिक प्रत्याशियों को जिता के लाई, क्योंकि उनका एक कैडर है, वो जनता के बीच में रहते हैं, वो अपनी बातों को जनता के बीच में रखते हैं, कार्यकर्ताओं को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। वो बातें कहीं ना कहीं उनके प्लस में जाती है। और जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है, कांग्रेस में आपस में ही इतना मतभेद है, जिस तरीके से अभी वो आप देखिए कि दल के लोगों को लेके आए, उसमें भी घूरते और इस तरीके की जो बातें होती हैं, उसमें पार्टी के अंदर माणक अग्रवाल को बाहर करना पड़ा और बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार बदली 15 महीने में, और कांग्रेस जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रही है, अपने को दिखा पा रही है, वो कर नहीं पा रही है कांग्रेस को, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल तो गिरा हुआ है। अब देखना होगा कि वो प्रत्याशी कैसा ले आती है और प्रत्याशी कितना राहुल लोधी के विरोध में खड़ा हो पाता है और कैसे अपनी पैठ बना पाता है, और क्या वो सीट जीत के कांग्रेस अपने पास रख पाती है, ये तो समय बताएगा। मगर हाँ, चुनाव रोचक होगा और चुनाव लड़ने का तरीका भाजपा कांग्रेस दोनों को मालूम है। आगे चल के क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। मगर हाँ, अभी भाजपा को तो अपने बीच के रार को ही अभी समझना होगा, उनको समाप्त करना हो, तभी जाके चुनाव में फंसा होगी। बिल्कुल, बीजेपी के लिए अभी नाम का ऐलान तो यहाँ पर होता दिखाई दिया है, राहुल लोधी के नाम को आगे कर दिया, लेकिन जयंत मलैया को मनाना भी एक बड़ा मसला है बीजेपी के लिए। फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए रविंद्र जी आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें, मलैया यहाँ से लंबे समय तक विधायक रहे। 2018 के विधानसभा चुनाव में वे हार गए थे। लोधी के बीजेपी में आने के बाद उनके समर्थक अलग दावेदारी कर रहे थे। ऐसे में पार्टी लगी है कि पहले मलैया की नाराजगी दूर की जाए, लेकिन अब जिस तरह से राहुल लोधी के नाम को आगे किया गया, अब देखने वाली बात होगी कि जयंत मलैया को लेकर पार्टी क्या कुछ कदम उठाती है और किस तरह उनको मनाती है।